हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की जेब से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम। कई लोग बोलते हैं कि यार एमपी में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा क्यों है। मैं भी जब भरवाने जाता हूँ तो सोचता हूँ कि पड़ोसी राज्य में 5-6 रुपए सस्ता है, तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्यों है और इतना महंगा क्यों है हमारे मध्य प्रदेश में। आप अन्य राज्यों में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मुंबई में, कहीं भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ से मध्य प्रदेश से 5-6 रुपए कम ही रहेगा पेट्रोल और डीजल दोनों का दाम। तो दोस्तों हम देखते हैं कि दाम ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण है टैक्स। हर राज्य का अपना टैक्स सिस्टम होता है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट लगता है। वैट का मतलब होता है दोस्तों वैल्यू एडेड टैक्स। लगभग 28% के आसपास पेट्रोल पर और करीब 19 से 20% डीजल पर। ऊपर से सेस लगता है और सरचार्ज भी जुड़ जाता है। मतलब कंपनी का जो बेस प्राइस होता है उस पर पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, फिर पेट्रोल पंप का मार्जिन, सब मिलाकर आखिरी दाम आम आदमी तक पहुंचता है। इसीलिए एमपी में पेट्रोल 110 रुपये का मिल रहा है। वहीं राजस्थान या यूपी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वहाँ पे 100 रुपये से नीचे ही है। मतलब आप 102-104 रुपये बोल सकते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से तो कम ही है ना। हम आपको दूसरे राज्यों से तुलना करके बताते हैं। अब ज़रा आप ही खुद सोचिए कि महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ में थोड़ा टैक्स कम है, इसलिए वहाँ दाम भी कम है। लेकिन एमपी सरकार को राजस्व का बड़ा हिस्सा इन्हीं टैक्स से आता है। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इसी टैक्स से ही आता है। मतलब सरकार कहती है कि सड़क योजनाओं, किसान के लिए पैसा चाहिए, तो वो पेट्रोल डीजल के टैक्स से ही ज़्यादा कमाई करती है। कई बार जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाता है तो राज्य टैक्स घटाता नहीं, इसीलिए दाम नीचे नहीं आते। और आप लोग मध्य प्रदेश की सड़कें, रीवा की, भोपाल, इंदौर, हर जगह आप देखते ही हैं कि किस तरह से सड़क का मरम्मत होता है, जैसा कि आप सबके सामने ही विदित है। जनता पर असर हम आपको तीसरे टॉपिक पे बताएंगे। जनता पर असर इसका कैसे पड़ता है। अब इसका असर सीधे हम पर ही पड़ता है, ऑटो वालों, किसान पर, आम आदमी पर। इन्हीं से टैक्स लिया जा रहा है और ना ही रोड का निर्माण हो रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की योजनाओं को। किसान का पैसा चाहिए लेकिन पेट्रोल डीजल से ही चाहिए, ये सब रहता है। और हम आपको जनता पर असर बताएंगे। अब इसका असर सीधे हम पर पड़ता है, ऑटो वालों पर, किसान पर, आम आदमी पर। क्योंकि जब डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा। मतलब सब्जी, फल, अनाज, सबकी कीमत बढ़ेगी। लोग बोलते हैं कि सैलरी उतना ही पर खर्च दुगना। और ऊपर से हम अगर महीने में 1,000-2,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल में चले जाएं तो सोचना पड़ता है कि गाड़ी चलाएं या घर का बजट बनाएं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है दोस्तों। हम समाधान के बारे में सोचते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है। देखो भाई, हल तभी आएगा जब राज्य टैक्स घटाएं या केंद्र सरकार और राज्य मिलकर एक ऐसा टैक्स बना दें जिसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन रहे और कम हो जाए। जैसे कि यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं, तो इनमें भी सोचना चाहिए। जैसे जीएसटी है वैसे ही ईंधन पर भी एक समान टैक्स हो, तब शायद पूरे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बराबर हो जाएं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें ये अंदर से झेलना ही पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, यही है असली वजह कि एमपी में पेट्रोल डीजल बाकी राज्यों से महंगा है। अगर आपको भी लगता है कि थोड़ा टैक्स कम होना चाहिए तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके शहर में पेट्रोल का रेट कितना चल रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। तब तक सेफ ड्राइव करो। सोचो, क्या हम सच में तेल के लिए इतने मजबूर हैं कि नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप प्लीज़ वीडियो में देखें और कमेंट करें कि आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं और आपके यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम कितना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।